नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। एमपी की 19 नगरीय निकायों में मतदान जारी है। 720 सेंटर पर डाले जा रहे हैं वोट। कुल 343 वार्ड के लिए हो रही है वोटिंग। आपको बता दें कि 1144 प्रत्याशी आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। 23 जनवरी को वोटों की गिनती होगी, तब जाकर नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि गुना के राघोगढ़ विजयपुर में मतदान हो रहा है। बड़वानी, सेंधवा, खेतिया, पलसूद में मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। पानसेमल, राजपुर, अंजड़ में भी वोटिंग की जा रही है। धार, मनावर और पीथमपुर में भी वोटिंग जारी है। बता दें कि अनूपपुर के जैतहरी में भी वोटिंग जारी है। तो उधर खंडवा के ओंकारेश्वर में भी मतदान किया जा रहा है। नगर परिषद धर्मपुरी, धामनौद में भी मतदान और वहीं कुक्षी, राजगढ़, सरदारपुर में भी मतदान जारी है। तो डही में भी लोग अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा और उसके लिए लगातार लोग अपने घर से निकल रहे हैं और मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तमाम अपने मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने अपने मत का प्रयोग करते हुए मतदाता वोटर्स नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। 19 नगरीय निकायों के लिए ये मतदान लगातार जारी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी और न्यूज स्टेट भी सभी से यही अपील करता है कि घरों से निकलें और अपने अपने मत का प्रयोग करें। बड़वानी के 7 नगरीय निकायों में भी मतदान जारी है और मतदान केंद्रों पर 7 बजे से ही वोट डाले जा रहे हैं। जिले के 123 वार्डों के लिए मतदान किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने पोलिंग बूथ से जायजा लिया है। बड़वानी जिले के 7 नगरीय निकाय के लिए आज चुनाव का दौर जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हुआ है। मतदान केंद्र पर हम मौजूद हैं। इस समय सेंधवा का ये मतदान केंद्र है, जहां नगर पालिका सेंधवा के लिए मतदाता पार्षदों को चुनने के लिए वार्डों में जहां पर चुनाव हो रहे हैं उन मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। मेरे साथ एक मतदाता मौजूद है। मतदान करने आए हैं आप जी? क्या स्थिति है, कैसे वोट देंगे? इस बार की तरह जो नगर निकाय के चुनाव है वो ईवीएम मशीन से हो रहा है। कितना उत्साह है, क्या लगता है लोकल मुद्दे क्या होंगे, कैसे पार्षद को चुनना चाहिए और आप क्या चाहते हैं कि विकास कैसा होगा? लोकल मुद्दा विकास का मुद्दा है। पूरी तरीके से जिस क्षेत्र का और वार्ड का विकास करेगा, सबसे बड़ी समस्या है स्वच्छता की है। जो स्वच्छता पर ध्यान देगा उस व्यक्ति को वोट देंगे। युवाओं में खासा उत्साह है, स्वच्छता का मुद्दा बता रहे हैं। निश्चित ही लोकल मुद्दों का चुनाव है। नगर पालिका के लिए जो चुनाव होने जा रहे हैं काफी अहम होते हैं। स्थानीय सरकार चुनी जाती है, ऐसे में महत्वपूर्ण चुनाव का दौर जारी है। आज सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि लोग मतदाता काफी जागरूक हैं और अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए वे मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। मतदाता काफी संख्या में अल सुबह से मतदान केंद्रों पर मौजूद है। हेमंत गर्ग, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और बड़वानी में मतदाताओं की सुविधाओं के लिए कई आदर्श केंद्र बनाए गए हैं। मतदाताओं को लाइन में खड़ा ना होना पड़े, इसके लिए कुर्सियों की व्यवस्था भी की गई है। नगरीय निकाय क्षेत्र में निर्वाचन का दौर जारी है। इस बार काफी सारे नए इंतजाम किए हैं। ये कुर्सी, ये सारी व्यवस्थाएं जो नजर आ रही है ये मतदाताओं को रिझाने के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए है। मेरे साथ सीएमओ सेंधवा पाटीदार जी मौजूद है। क्या कुछ नए इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से मतदाताओं को जागरूक किया गया है? जैसे कि निर्वाचन आयोग के निर्देश है उसी अनुरूप इस शहर में हमने सेंधवा में 3 आदर्श मतदान केंद्र स्थापित किए गए, जिसमें मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, साथ में उनको सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हमने ये व्यवस्था बनाई है, जिसमें रैंप की व्यवस्था है, जिसमें कुर्सियों की व्यवस्था है, जिसमें मतदाता लाइन में न लगकर कुर्सी पर बैठकर अपना आसानी से मतदान कर सके। मतदाताओं के लिए सुविधा निश्चित तौर पर मतदान के प्रतिशत को तो बढ़ाएगी, परंतु मतदाताओं के लिए जो नया नवाचार किया गया है ये कितना कारगर सिद्ध होगा? जैसा आप देख रहे हैं सभी मतदान केंद्रों पर लोगों को बैठने के लिए हमने व्यवस्था की है। लोग आसानी से बैठे हुए हैं, लोग आ रहे हैं और निश्चित रूप से ये मतदान का प्रतिशत इससे जरूर बढ़ेगा। मतदाताओं को प्रतिशत बढ़ाने के लिए, मतदान कराने के लिए निश्चित ही ये पहल बहुत अच्छी साबित होगी। तो मध्य प्रदेश में 7 नगरीय निकायों में मतदान हो रहा है। धार जिले में पोलिंग बूथों पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिससे वोटिंग के दौरान कोई अनहोनी ना हो और मतदाता सुरक्षित रूप से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। धार के 9 नगरीय निकाय चुनाव में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, जिसमें धार,
मनावर और पीथमपुर नगर पालिका, बाकी 6 नगर परिषद है जहाँ से सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। अभी हम धार के मतदान क्रमांक पोलिंग बूथ क्रमांक 13 में खड़े हैं, जहाँ पर सुबह ऐसी सूचना आई थी कि मशीन के कुछ बटन में खराबियाँ हो गई थी। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ मतदाता यहाँ पर मतदान करने अंदर घुसे, क्योंकि ठंड का समय है। ऐसे में मतदाता की संख्या भी मतदान बूथों पे कम देखी जा रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सूरज जो सामने आएगा, धूप बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मतदाता भी मतदान केंद्रों पर नजर आएंगे। लेकिन हाँ, अच्छा खासा माहौल देखने को मिल रहा है। या सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं, लेकिन मतदान बूथों पर मतदाता की अभी संख्या कम है। अब जैसे जैसे धूप खिलती जाएगी, वैसे ही मतदाता भी मतदान केंद्रों पर नजर आएंगे। कैमरामैन शुभम के साथ नरेंद्र तेनीवाल, न्यूज स्टेट धार। धार और बड़वानी ने वोटिंग की अलग तस्वीर सामने आई है। यहाँ विदाई से पहले दुल्हनों ने वोटिंग किया और फिर विदाई ली। पहली तस्वीर धार की आपको दिखा रहे हैं, जहां वार्ड संख्या 17 की रहने वाली राशि भाटिया की विदाई 19 जनवरी को होनी थी, लेकिन राशि ने विदाई के पहले मतदान करने की इच्छा जताई, जिसके बाद परिजनों ने दुल्हन की इच्छा को पूरी करते हुए एक दिन और बारात रोका, जिसके बाद दुल्हन ने आज सुबह सबसे पहले मतदान किया और फिर विदाई ली। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको बड़वानी की दिखा रहे हैं, जहाँ यहाँ भी दुल्हन ने विदाई से पहले वार्ड नंबर 8 पर अपने मत का प्रयोग किया है। तो 2 तस्वीरें धार और बड़वानी की अनोखी तस्वीरें वोटिंग को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता को दर्शाता है। तस्वीरें आपको 2 दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर धार की है तो दूसरी तस्वीर बड़वानी की है। दोनों ही तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दुल्हन पहुंची हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए, वोटिंग के लिए, और इनकी तरफ से इच्छा जाहिर की गई कि सबसे पहले मतदान करेंगे, उसके बाद ही आगे का कोई भी काम। देखिए, विदाई इन्होंने रोक दी और विदाई से पूर्व इन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। धार में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान अलग तस्वीर देखने को मिली है। यहाँ एक दुल्हन ने विदाई से पहले मताधिकार का उपयोग किया है। और आपको बता दें कि वार्ड संख्या 17 की रहने वाली राशि भाटिया की विदाई 19 जनवरी को होनी थी, लेकिन राशि ने विदाई से पहले अपने मत के प्रयोग करने की इच्छा जताई, जिसके बाद परिजनों ने दुल्हन की इच्छा को पूरी की और एक दिन और बारात रोका, जिसके बाद दुल्हन ने आज सुबह सबसे पहले मतदान किया और फिर विदाई ली। और उधर गुना में राघोगढ़ नगर पालिका के 24 वार्ड के लिए मतदान जारी है। यहां वोटिंग के लिए 60 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह से ही वोटिंग सेंटर पर मतदाता पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। करीब 45,000 मतदाता अपने नगर की सरकार चुनेंगे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सभी मतदान स्थलों पर 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो बताते चले आपको कि लगातार केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। राघोगढ़ नगर पालिका के लिए लगातार मतदान जारी है। और आपको बताते चले कि 19 नगरीय निकायों के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं और इसी बीच सराहनीय तस्वीरें भी देखने को मिल रही है।